थोड़ा स्ट्रेस कम लो, खाने में नमक कम करो, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये सलाहें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है? चलिए आज इसी छिपे हुए लिंक को समझते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर का असली विलेन है कौन? हमारा ये तनाव से भरा लाइफस्टाइल, या फिर हमारी प्लेट में रखा वो एक्स्ट्रा नमक? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में करीब 1.28 अरब अडल्ट्स हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि यह साइलेंट किलर कितना बड़ा और खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रेशर की समस्या की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये मामला कितना गंभीर है। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक 13 साल लंबी स्टडी में ये बात सामने आई कि अगर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल डबल हो जाए तो दिल की बीमारी का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। जी हां, पूरे 90%। तो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से कि हमारा शरीर तनाव पर रिएक्ट कैसे करता है। ये एक तरह का बॉडी अलार्म सिस्टम है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है कॉर्टिसोल। ये हमारी बॉडी का मेन स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो यही हार्मोन हमारी फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को एक्टिवेट करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब खतरा तो टल जाता है पर यह अलार्म बंद ही नहीं होता, जैसा कि लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस में होता है। तो होता क्या है? मेयो क्लिनिक के मुताबिक जैसे ही कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग फौरन सिग्नल भेजता है। इसके जवाब में बॉडी में हार्मोन्स की जैसे बाढ़ आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। ये सब मिलकर कुछ देर के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हार्मोन्स तक ही सीमित नहीं है। अक्सर हम स्ट्रेस से निपटने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं, कुछ शराब का सहारा लेते हैं या फिर नींद ही उड़ जाती है। ये सारी आदतें जो हमें टेम्परेरी राहत देती हैं, असल में ब्लड प्रेशर को और भी बढ़ा देती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई तनाव की बात। अब पहेली के दूसरे टुकड़े को देखते हैं, यानी नमक को। ये मामला थोड़ा मैकेनिकल है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक ज्यादा नमक 4 तरीकों से प्रेशर बढ़ाता है। पहला, यह शरीर में पानी को रोक कर रखने लगता है। दूसरा, जब शरीर में पानी ज्यादा होगा तो खून का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ सकता है। और चौथा, हमारी किडनीज को इस फालतू नमक को बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता है, जिससे बॉडी में लिक्विड जमा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे कहते हैं सॉल्ट सेंसिटिविटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नमक का असर हर इंसान पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का शरीर नमक को लेकर ज्यादा ही सेंसिटिव होता है और ऐसा अक्सर मिडिल एज या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में या फिर जिनका वजन ज्यादा है उनमें देखने को मिलता है। तो अब तक हमने तनाव की कहानी अलग समझी और नमक की कहानी अलग। लेकिन अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां ये दोनों कहानियां आकर एक हो जाती हैं और एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाती हैं। देखिए, जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में 1997 में एक स्टडी छपी थी जिसने इस पूरे कनेक्शन को साफ कर दिया। इस स्टडी में क्या पाया गया? ये कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन वो नमक के प्रति सेंसिटिव थे, जब उन्हें मानसिक तनाव होता था तो उनका ब्लड प्रेशर बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाता था। तो इस पूरी साइंटिफिक बात का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। अगर कोई नमक के प्रति सेंसिटिव है तो मानसिक तनाव उसके ब्लड प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब तनाव और नमक मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक और एक 11 वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि किया क्या जाए। चलिए अब समाधान की बात करते हैं और इसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी एक मिला-जुला तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले तनाव को मैनेज करने की बात करते हैं। देखिए, कुछ बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। अपने शेड्यूल को देखें और जहां जरूरी हो वहां ना कहना सीखें। रेगुलर एक्सरसाइज तो है ही, साथ ही गहरी सांस लेने, योग या मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को ट्राई कर सकते हैं। और हां, नींद पूरी करना और किसी अपने से, चाहे वो दोस्त हो या थेरेपिस्ट, बात करना, ये भी बहुत मदद करता है। अब आते हैं नमक पर।
एक तरीका है डैश डाइट, जैसा कम सोडियम वाला खाना अपनाना। जो भी पैकेट वाली या प्रोसेस्ड चीजें हैं जैसे चिप्स, फ्रोजन मील्स, इनसे थोड़ी दूरी बनाना अच्छा है। सबसे अच्छा तो यह है कि घर पर खाना बनाएं ताकि नमक आपके कंट्रोल में रहे। खाने में स्वाद के लिए नमक की बजाय दूसरे मसाले यूज करें, जैसे तुलसी, अदरक या नींबू। और पोटेशियम से भरपूर खाना जैसे हरी सब्जियां, बीन्स और टमाटर जरूर खाएं। तो आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो एक सिस्टम की तरह है। इसका हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बदलें, सवाल ये है कि हम शुरुआत कहां से करें। इस सिस्टम का कौन सा हिस्सा सबसे पहले एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अच्छी सेहत का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे बदलावों से होकर गुजरता है।